20 साल पहले सऊदी अरब का इंतखाब आपने क्यों किया और क्या जो आपका वो इंतखाब था वो आपका फ़ैसला दुरुस्त था? कैसे देखते हैं इसे? बहुत ऐसे लोग भी गए हैं जिनके घर का निज़ाम बहुत मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नहीं चल सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गए, वहाँ से उन्होंने जाके पैसे भेजे हैं, उन्होंने शादियाँ की हैं, उसके अलावा उन्होंने आके यहाँ बेहतरीन अपना बिजनेस और कारोबार किया है। सऊदी अरब का रुझान ज़्यादा है और क्या वजह है कि लोग भी ज़्यादा सऊदी अरब को जाना पसंद करते हैं? बहुत लोग पाकिस्तानी हैं जिनके अच्छे अपना बिजनेस वगैरह हैं, कंपनी उन्होंने वहाँ कंपनियाँ खोली हुई हैं, बड़ा पैसा वो कमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं बिलाल अब्बासी। आज हमारे मेहमान एक ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि 20 साल से सऊदी अरब में मुकीम हैं। वो वहाँ पे मुलाजमत भी करते हैं और अपना कुछ कारोबार भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़हीर अब्बासी साहब। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप 20 साल पहले सऊदी अरब का इंतखाब आपने क्यों किया और क्या जो आपका वो इंतखाब था वो आपका फ़ैसला दुरुस्त था? कैसे देखते हैं इसे? मैं तकरीबन 2007 में गया हूँ सऊदीया। फर्स्ट टाइम गया था, लेकिन सऊदीया में जाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सेम पाकिस्तान में हूँ। और बिलखुसूस सऊदी और सऊदी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तानी के साथ बहुत प्यार करते हैं, और हमें इस चीज़ का फ़ील ही नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान में हैं या सऊदीया में। और सऊदीया का अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि ये बंदा सऊदी है, ये पाकिस्तानी है, सब के लिए कानून एक जैसा है। जो आदमी किसी भी जुर्म में जैसे सऊदी हैं या पाकिस्तानी करते हैं, वो उनके लिए सज़ा एक ही है। और उसके बाद जो है हमारी जो कंपनी है, तमीमी कंपनी है, इसमें तकरीबन 50,000 से ज़्यादा जो है लोग इसमें अप्लाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऐसे लोग भी गए हैं जिनके घर का निज़ाम बहुत मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नहीं चल सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गए, वहाँ से उन्होंने जाके पैसे भेजे हैं, उन्होंने शादियाँ की हैं, उसके अलावा उन्होंने आके यहाँ बेहतरीन अपना बिजनेस और कारोबार किया है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी जो मैनेजमेंट थी वो पाकिस्तानी थी, और हमारी कंपनी के जो सीईओ हैं सरदार इलियास साहब हैं, और उनके अलावा हमारे सरदार शमरेज साहब हैं, सरदार रऊफ़ साहब हैं, और वज़ीर अवैस साहब थे। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी के लिए बेपनाह मेहनत की, जिसकी बदौलत ये कंपनी रोज़ बरोज़ आगे जाती रही है। और सऊदीया में सबसे बड़े जो प्रोजेक्ट थे हमारे पास थे तमीमी कंपनी के पास, जो बड़े मतलब प्रॉफिटेबल थे। और बिलखुसूस जो सऊदी हैं आले बिन सऊद, ये पाकिस्तान के साथ और बिलखुसूस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बरादरन के साथ बहुत प्यार करते हैं। तो जिसकी वजह से हमें पाकिस्तानी के साथ बड़ा अच्छा उनका वो रवैया था। और बल्कि 2007 में मैं गया हूँ मियां साहब के घर जद्दा में, मियां साहब ने मुझे दावत में बुलाया, तो मियां साहब का ऐसा लग रहा था जैसे ये भी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर सेम यही उनका वही प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर था। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ज़ाहिर है जब 2007 में सोचा होगा किसी भी दूसरे मुल्क जाने के लिए, लोग यूरोप जाते हैं, लोग अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आपने सऊदी अरब का इंतखाब ही क्यों किया? जी, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अल्लाह का घर है, और मक्का और मदीने में हज़रत बकर सल्लल्लाहु की ज़ियारत है। सबसे बड़ी चीज़ तो अगर आप मक्का और मदीना में जाएं, इससे बड़ी और कोई सादत की बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू में 5 साल मक्का में रहा हूँ। हमारी 5 नमाज़ें जो है हरम में होती थी, और जुम्मा सुबह हम 8 बजे चले जाते थे, बड़े आराम सुकून के साथ वहाँ तवाफ़ किया, वहाँ बैठे रहे, शाम को आते थे। और एक और मज़े की बात ये थी कि हमारे पाकिस्तानी लोगों के साथ जो लोग अपने फैमिली के, अपने दोस्त यार जो जाते थे उमराज पे, उनसे मुलाकात हो जाती थी। अच्छा, और ये बताएं कि जो कमाई के लिहाज से ज़ाहिर है आप वहाँ पे एक ही मिशन के तहत गए थे कि यहाँ पे आपको मुश्किलात पेश आ रही होंगी। सऊदी अरब कैसा मुल्क है, मईशत उसकी कैसी है, और ये जो पाकिस्तान में जो लोग काम कारोबार करते हैं या जो सऊदी अरब में काम कारोबार करते हैं, कौन सा आपके ख़्याल में कैसा मुल्क है, कैसा फ़र्क है? देखिए, एक तो सऊदीया में की जो करेंसी है वो पाकिस्तान के से बल्कि काफ़ी मुल्कों से बहुत बेहतर है। वहाँ पे आपके पास अगर 20 रियाल जेब में हो ना,
تو آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں باہر جاؤں گا کسی ہوٹل میں کھانا کھائیں کہ وہاں 8-10 ریال میں بہترین بندہ کھانا کھا سکتا ہے. یہ ابھی تھوڑی سی، پہلے تو ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. ابھی جب یہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے وہاں بھی بہت کم ہوئی ہے لیکن ہوئی ہے، لیکن اس کا بھی اتنا کوئی فرق عوام پہ نہیں پڑا. وہ انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے جو ہے نا بڑا ایک اچھا، یعنی وہاں کے جو سعودی لوگ ہیں ان کے لیے اسپیشل وہ دے رہے ہیں، مطلب ہے ایک وظیفہ ہوتا ہے جن لوگوں نے شادی نہیں کی ان کے لیے، اس کے علاوہ وہ بغیر سود سے قرضے دے رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہے. اور سعودی گورنمنٹ ماشاءاللہ جو ہے عوام کے لیے بہت بہتر کام کر رہے ہیں. اور بلکہ ان کے لیے بلکہ کیا جتنے بھی وہاں دنیا کے ہر ملک کے لوگ، بلکہ آپ یہ کیسے امریکی وہاں کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہماری جو کچھ ایریا میں ہمارا کنٹیکٹ جو ہے سعودی ارامکو کمپنی میں ہے، ہم نے دیکھے ہیں کہ وہاں گورے بھی کام کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو نوجوان نسل ہے اس میں کچھ لوگ جو ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے آسٹریلیا جانا ہے، یا جو خصوصاً جو سکلڈ جو لیبر ہوتی ہے وہ بھی اب زیادہ تر کسی اور ملک میں جانا پسند کرتی ہے. کیا سعودی عرب کا رجحان زیادہ ہے اور کیا وجہ ہے کہ لوگ بھی زیادہ سعودی عرب کو جانا پسند کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں بلکہ میں سب لوگوں کو یہ کہتا ہوں آپ سب زیادہ آپ کوشش کریں سعودیہ جائیں. سب سے مین وہاں چیز اللہ کا گھر ہے، اس کی آپ زیارت کریں، وہاں عبادت کریں. اس کے بعد آپ مدینہ جائیں، وہاں زیارت کریں. دیکھیں پیسہ ٹھیک ہے، پیسہ بھی ضرورت ہے، لیکن الحمدللہ سعودیہ میں لوگ جو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بہت لوگ پاکستانی ہیں جن کے اچھے اپنا بزنس وغیرہ ہیں، اپنی انہوں نے وہاں کمپنیاں کھولی ہوئی ہیں، بڑا پیسہ وہ کما رہے ہیں. اچھا، اور کوئی واقعہ اپنی آپ سعودی عرب میں جو آپ 20 سال رہے ہیں اس میں کوئی ایسا واقعہ جو بڑا خوشگوار واقعہ ہو، وہ اگر آپ کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ یہ تو ان کا تقریباً ہر سال جو ہے ان کا ہمارا جو ارامکو کا ایونٹ ہوتا تھا وہاں بڑے اچھے ان کے پروگرام ہوتے ہیں، عید پہ ان کے پروگرام ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ پاکستانی کے ساتھ عموماً میں نے مکہ میں جاتا ہوں، مدینے میں، وہ یہ نہیں کہ یہ سعودی ہے، یہ انڈین ہے، کوئی بھی ہے. سب جو پہلے جاتا ہے حرم کے جو ایریا ہے وہاں جا کے بیٹھ جائے. کوئی بھی وہاں جو پولیس انتظامیہ ہے اس کو یہ نہیں کہتی اس بندے کو آپ جگہ دیں، آپ پیچھے بیٹھے، نہیں، سب برابر ہیں. اچھا آخر میں سر، یہ جو نوجوان جانا چاہتے ہیں سعودی عرب یا کسی بھی اور ملک، ان کے لیے کوئی پیغام اگر آپ چھوٹا سا؟ میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ سعودیہ جائیں، وہاں پہ اللہ کے گھر کی وہ زیارت کریں. مدینہ میں جائیں، وہاں زیارت کریں، اور ساتھ ساتھ اپنا بزنس جو ہے وہاں کریں. وہاں پر بہت سیف ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ بزنس کریں گے آپ کو کوئی خطرہ ہوگا جیسے کہ باقی ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن سعودیہ میں اس لحاظ سے وہاں قانون بھی بہت سخت ہے. یعنی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم کسی کے ساتھ چکر فراڈ کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. حتیٰ کہ مطلب سعودی ہیں ان کے لیے بھی اور باقی جو خارجی ہیں سب کے لیے قانون برابر ہے. بہت شکریہ سر وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. تھینکس، ویلکم.